तो मंत्री के ऊपर मंत्री परिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। कोई संवैधानिक पद नहीं है उप मुख्यमंत्री का। वो किस हैसियत से बोलते हैं? चुनाव के पूर्व बोले झूठ बात। हेल्थ में एक भी बहाली नहीं हुई, वो भी बहाली करने का उनको अधिकार नहीं है। बहाली करने का अधिकार सृजन करेगा पद कैबिनेट। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। नीतीश कुमार ने जैसे ही कहा कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी, तेजस्वी यादव ने कटाक्ष करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि नौकरी देने के लिए सिखाया किसने है? हमने ही सिखाया है कि नौकरी कैसे दी जाती है। इसके बाद बिहार में सियासत गर्म हो गया। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार जी। अनिल जी, तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि नौकरी देने के लिए तो हम लोग सिखाए हैं, नीतीश जी को पता था कि नौकरी कैसे दिया जाता है। देखिए, बड़े नेता हैं, कुछ भी बोल देते हैं जनता को ठगने के लिए, लेकिन बोलने के पहले उनको जानकारी होनी चाहिए कि मंत्री को संविधान में कहीं अधिकार नौकरी देने का है कि नहीं। मैं भी मंत्री था 5 बरस। तो मंत्री के ऊपर मंत्री परिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री, जिसकी अध्यक्षता में कैबिनेट होता है। कोई संवैधानिक पद नहीं है उप मुख्यमंत्री का। वो किस हैसियत से बोलते हैं? चुनाव के पूर्व बोले झूठ बात। गांव-गांव में चला गया तो गांव के नौजवान या समझने या न समझने में थोड़ा देर हो गया तो 4 गो सीट जीत गए। 30% सीट आपका 40 में 30 सीट जीता एनडीए। ये थोड़ा और अगर समझाने में हम लोग पहुंच जाते जनता के बीच तो शायद एक भी सीट नहीं मिलता, आगे से एक भी सीट नहीं मिलेगा। आप बताइए कि कहीं उप मुख्यमंत्री का कोई पद नहीं है। पद अगर दिया गया तो सिर्फ मंत्री हैं। मंत्री उनका विभाग था हेल्थ में एक भी बहाली नहीं हुई, वो भी बहाली करने का उनको अधिकार नहीं है। बहाली करने का अधिकार सृजन करेगा पद कैबिनेट। कैबिनेट का अध्यक्षता करता है मुख्यमंत्री। वो कहाँ हैं? 3 में कि 13 में? अब इस तरह की जनता को बरगलाने का अब तो न करें। चुनाव हो गया, चुनाव संपन्न हो गया और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बिहार में कार्य किया है वो एक इतिहास बना है पूरे देश और दुनिया में। 2005 के पूर्व क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है? लोग कहते हैं कि कहीं कहीं पर छीना झपटी होता है, कोई हत्या होती है। हम ये बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि 2005 के पूर्व आप यहाँ से नौबतपुर भी नहीं जा सकते थे, विक्रम भी नहीं जा सकते थे। और कोई भी ऐसा लड़कियाँ आज भी जाना चाहे जाती है रात भर तो किसी बस पर, गाड़ी पर, कार पर, टेम्पू पर रात में भी चलती है तो पूरे बिहार में यहाँ से किशनगंज तक कोई छूने वाला उसको नहीं। अगर बात की जाए महागठबंधन की, तो महागठबंधन 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार में 7 कैंडिडेट उतारे थे। अब अभय कुशवाहा जो औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र से सांसद बने हैं, उन्हें आरजेडी ने संसदीय दल का नेता बना दिया है। क्या लगता है, कुशवाहा समुदाय को आप लोग गोलबंद करने में विफल रहे और इसका फायदा लालू प्रसाद यादव जो है उठाने में लगे हुए हैं? कभी कभी गुटी जो है लह जाता है। आप मध्य बिहार का जो इलाका है, उस इलाका में 4-5 टिकट दे देने का काम किया, उसका गुटी लह गया। सफलता मिली समझाने में, जनता को बेवकूफ़ी बनाने में। और संसदीय दल के नेता 4 सीट पर, उप नेता सचेतक 4 गो पद है, 4 बांट लिया। कौन बड़का चीज़ हो गया? 30 सीट जो जीता बिहार में, उसमें कुशवाहा समाज ने 99% वोट देने का काम किया। जो हाजीपुर से शुरू हुआ, मधेपुरा के गढ़ को ढा दिया। उसके बाद कहाँ ये बात है कि कुशवाहा समाज चला गया, आ गया। लेकिन वोट परसेंट में बिहार में आरजेडी तो सबसे आगे रही। 22% वोट जो है आरजेडी को मिली है, तब जाके बीजेपी को 20% वोट। तो 2% 50 पर कहाँ से कहाँ हो जाता है? 1% पर कहाँ से कहाँ बात चली जाती है? एनडीए कुल मिलाकर 30 सीट जीता बिहार में। इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा और परफॉर्मेंस का जहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है उसका माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्री परिषद के साथ बैठ करके जो निर्णय लिए हैं और जो निर्णय प्रतिदिन आ रहा है उस पर बढ़िया से देख लीजिए। आने वाले 6 महीना के भीतर
बिहार में वही स्थिति फिर होगी तो 2005 और 10 के बीच कार्य हुआ था। वही कार्य करने का सरकार ने निर्णय लिया है और फिर 210 सीट के ऊपर बिहार में 2025 में जीतने का काम करेगा। विधानसभा की अगर बात की जाए तो आप टिकारी विधानसभा से विधायक हैं। अभी लगातार 1 महीने के भीतर 2 घटनाएं घट गई। पहले तो चिरैली में जो है एक समुदाय विशेष के व्यक्ति ने मांझी समुदाय के एक व्यक्ति का हाथ काट दिया। पूर्व बिशुनपुर में भी एक घटना घटी जिसमें चंद्रवंशी समाज के घर को जला दिया गया, गोलियां तक चली गई। इस स्थिति में आप दोनों जगह मुलाकात करने के लिए गए, लेकिन अभी तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर कब तक होगी? ये सब रिपोर्ट नहीं ठीक से पता है आपको। जहाँ घटना चिरैली में हुई 8 अभियुक्त बनाए गए, 8 अभियुक्त के 100% गिरफ्तारी हुई, 8 अभियुक्त जेल में हैं। दूसरी घटना जहाँ हुई वहाँ भी जितना नाम पड़ा है, 1 की गिरफ्तारी हुई है और छानबीन जारी है और प्रशासन पूरी तरह से कार्रवाई सभी मसलों पर करती है। ये सब मसला से कहीं इस तरह का शांति सद्भावना भाईचारा में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, न कोई तोड़ सकता है। छनी घटनाएं टारगेट बना करके करने पर भाई भाई को भी मार देता है, भाई भाई को पीट देता है। कोई कहीं बैठा हुआ है, हम ही यहाँ बैठे हुए हैं, कोई आया, इतने लोग बैठे हुए हैं, बहुत से पुलिस व्यवस्था यहाँ पर है, कोई पिस्टल निकाला, गोली चला दिया, ऐसा भी होता है। ऐसा कई घटनाएं हुई है। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर कहीं कोई फर्क पड़ा है। लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत है कि कोई आदमी शिकंजा से बाहर नहीं जा सकता है। उस शिकंजा में कैद होगा तुरंत। या पहली बार हुआ है कि 2005 से आज तक एक भी उदाहरण नहीं बताइएगा कोई घटनाएं हुई और उस घटना में सरकार तत्परता नहीं दिखाया और तुरंत के तुरंत उसकी गिरफ्तारी हुई। बहुत ऐसा है, विदेशी घटना भी हुई, विदेश के एक लोग मारे गए थे आपका बोधगया में, फास्ट ट्रैक कोर्ट 15 दिन के भीतर सजा हो गया, आजीवन कारावास मिला और अभी भी जेल में है, वही 11 बरस हुआ। तेजस्वी यादव तो लगातार ग्राफ दिखा रहे हैं आप लोग को। छपरा में देखिए किस तरीके से गोलीकांड हुआ जिसमें वकील की मौत को घाट उतार दिया गया। मुजफ्फरपुर में किस तरीके से दिन दहाड़े हत्या की गई। नबीनगर का मामला सामने है जिसमें 16 साल की एक लड़की जो स्कूल जा रही थी पढ़ने के लिए, उस दौरान उसका मृत हालत में वो इंद्रपुरी डैम के पास मिली। तो इस तरीके का घटनाएं तो बिहार में काफ़ी ज़्यादा अब देखने को मिल रही हैं। वैसे खोजिएगा, एक एक करके 12-14 करोड़ की प्रदेश है और उस प्रदेश में खोजते चलिएगा कि टेम्पू से कहाँ गिर गया, टेम्पू में चैन किसको छीन लिया, ट्रेन पर जा रहा था कहाँ लुढ़क के गिर गया, ट्रेन पर से टीटी किसको फेंक दिया, कौन टीटी को फेंक दिया। ये सब छिटपुट घटनाएं होते रहे। कहीं तनाव हो गया, चुनाव का रिजल्ट हो रहा है तो वातावरण ख़राब हो रहा है, उसमें किसी ने गोली चला दिया। ये 12-14 करोड़ का स्टेट है, इतनी बड़ी घटना है, आप कहाँ उठाइएगा। अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई तो वहाँ घटना खत्म हो जाएगा, सरकार तो परिवर्तन हो गया। ये सब ने देखने का विषय ये है कि देश में लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से लोगों ने संभाला है, कहाँ कहाँ स्थिति ठीक है, किस तरह से रोजगार मिले, कैसे बेरोजगारों का रोजगार सृजन हो, ये सब पर हमारी सरकार बहुत दृढ़तापूर्वक कार्रवाई कर रही है। आप जब मंत्री थे और विधायक भी रहे हैं, आप टिकारी के, काफ़ी पुल पुलियों का निर्माण आपने कराया, लेकिन वर्तमान में हालत जो है पुल पुलियों का अगर देखा जाए तो अररिया में देख लीजिए, आज ही के दिन मोतिहारी में एक पुल ढह गई, भरभरा कर गिर गई। किस प्रकार से इसको देखते हैं? आखिर कार्रवाई इन लोगों पर क्यों नहीं आखिर हो पा रही है? लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आप लोग लगा रहे हैं तेजस्वी यादव पर, तो तेजस्वी यादव आप लोग पे लगा रहे हैं। जिस समय महागठबंधन की सरकार थी आप लोग लगातार हमलावर थे, पुल जब गिर गई थी, तो अभी तो आप लोग की सरकार है, आप लोग क्यों नहीं इस पर कोई संज्ञान लेते हैं? हाँ, ठीक बोल रहे हैं आप। रोड बनेगा टूटेगा, पुल टूटता है थोड़ा दिक्कत होती है कि पुल पर पार कर रहा है कोई, अचानक पुल धंस जाए तो गाड़ी गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाएगा, ये बहुत ही अमानवीय कार्य है। आज जिस ठेकेदार ने बनाया है, मान लीजिए देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज में 18-19 साल राज होने जा रहा है। 18-19 साल में आज़ादी के बाद 500 पुल बना होगा पूरे देश राज्य में। इनके समय में पुल बना होगा 18-20 हज़ार। 18,000-20 हज़ार पुल जहाँ गिरा है, बना है, वहाँ पर कहीं कहीं गड़बड़ी हुआ होगा अभियंता का, कहीं गड़बड़ी हुआ होगा ठेकेदार का। तो 1-2 पुल, 3 पुल ज़्यादा से ज़्यादा 15-18 वर्ष में गिरा होगा
और वह भी जांच का है, जांच होना चाहिए, जांच हो रहा होगा, कार्रवाई होगी और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जो भी संवेदक हो, इस तरह का पुल गिरने का काम हो, कोई मकान गिरने का काम हो, कोई आदमी दब के मर जाए, वह बहुत दर्दनाक होता है। संजोग ऐसा है कि पुल गिरा है, तो कोई आदमी नहीं मरा है, बच गया है। इसलिए सरकार को इस पर कॉन्शियस रहना चाहिए और दिखवाना चाहिए कि पुल इस तरह कहीं और बने हुए हैं, इस तरह कहीं और कोई कमज़ोर पुल है, तो उसको शीघ्र ही उस पर कार्रवाई मरम्मती आखिरी सवाल मेरा रहेगा, टिकारी विधानसभा में एक अनुमंडलीय अस्पताल है, कुछ दिन पहले भी आपसे मैंने सवाल किया था, लेकिन अब हालत जो है बद से बदतर होते जा रही है। कुछ दिन पहले टिकारी के ही उपाध्यक्ष जो है एक वीडियो फुटेज जो है शेयर किए थे, जिसमें दिखाई दे रहा है कि बिजली नदारत है। अनुमंडलीय अस्पताल जैसे अस्पताल से अगर बिजली का नदारत हो जाना और टॉर्च के सहारे जो है मरीजों का इलाज हो रहा है, कैसे फिर अनुमंडलीय अस्पताल की स्थिति सुधरेगी? खुद अस्पताल जाते रहते हैं। 2.5 महीना था आचार संहिता लगा हुआ, इसलिए हम उधर जाना बंद किए हैं। आप जो बोल रहे हैं इसमें सत्यता है। कुछ हमको जानकारी मिली है, तो कल हम जिलाधिकारी के साथ हम करीब 11 बजे टिकारी प्रखंड के 17 मुखिया को लेकर के और गोपनीय जो उनका कार्यालय है उसमें बैठक किए थे। 2 घंटा बैठक चली थी। माननीय मुखिया लोग का आग्रह था कि डीएम साहब के साथ हमको बैठ के बात होनी चाहिए। तो हम 11:30 बजे से 1 बजे तक बैठक हुई, सारे विषय बिंदु पर बात हुई। उन लोगों के जाने के बाद फिर डीएम साहब से मेरी बात हुई। उसमें सिविल सर्जन को, वहाँ प्रभारी को, सब तरह से उन्होंने देखभाल करने का ये दिया है। और 2-3 दिन में खुद हम जाएंगे अस्पताल। जितनी बातों को है उन सब बातों पर हम लोग गौर कर रहे हैं। अब कुछ आप बोल रहे हैं उसमें सत्यता भी है। अस्पताल में निष्क्रियता हुई है। अब कुछ डॉक्टर लोग अपनी ड्यूटी से भागते हैं, चाहते हैं कि महीना में हम 10 दिन ड्यूटी करें, 20 दिन घर पर रहें, 30 दिन का वेतन लें। यह मनुष्य का जो स्वभाव बनते जा रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। और हम उसको खुद जा कर के ये भी जो लगवाए थे अल्ट्रासाउंड, वह बंद हो गया है। उसको सिविल सर्जन से डीएम साहब ने हमारे सामने फ़ोन किया और तत्काल अल्ट्रासाउंड का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसकी कमी है, तो उसके कमी के लिए तत्काल एक डॉक्टर कराया गया है कि कम से कम महिला का जो प्रेगनेंसी केस में आती है उनका अल्ट्रासाउंड हो जाए, जिसका हम लोगों ने कल से कार्य वहाँ शुरू करा दिया है। और हम 2-3 दिन में हम वहाँ जाएंगे अस्पताल, बढ़िया से देखेंगे क्या क्या कर रही हैं, सब बातों पर हम विचार कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अपराध का ग्राफ जो है बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। कहीं अगर छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी कोई ऐसा नरसंहार जैसा माहौल जो है नहीं बना है, क्योंकि 2005 से पहले की स्थिति वो जग जाहिर है। लेकिन 1-2 घटनाएं घट भी रही है तो पुलिस काफ़ी सक्रिय होकर उस पर कार्रवाई भी कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।